परमेश्वर जी ने सवाल किया फिर धर्मदास जी से, फिर आप जी तो उस किसान के पुत्र वाला ही कार्य कर रहे हो जो पिता की आज्ञा की अवहेलना करके मनमानी विधि से गलत बीज गलत समय पर फसल बीज कर मूर्खता का प्रमाण दे रहा है। जिसे आपने मूर्ख कहा है, क्या आप जी उस किसान के मूर्ख पुत्र से कम हैं? धर्मदास जी बोले, हे जिंदा, आप मुसलमान फकीर हैं, इसलिए हमारे हिंदू धर्म की भक्ति क्रिया व मंत्रों में दोष निकाल रहे हैं। उत्तर दिया परमेश्वर जी ने, कबीर जी का जिंदा रूप में उत्तर, हे स्वामी धर्मदास जी, देखो भाई और बहनों, परमात्मा फिर भी कितनी आधीनी से पेश आ रहे हैं और धर्मदास जी से कह रहे हैं, हे स्वामी धर्मदास जी, मैं कुछ नहीं कह रहा, आपके धर्म ग्रंथ कह रहे हैं कि आपके धर्म के धर्मगुरु आप जी को शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करवा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार वर्तमान में ये जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, जिला कोऑर्डिनेटर हैं, गुरुदेव भगवान के कलयुगी परिवार वाले हैं, ये समस्त संगत से शास्त्र विधि को त्याग कर, शास्त्र विधि यानी गुरुदेव भगवान की भक्ति अनुसार क्रियाओं को छुड़वा कर, त्याग कर और मनमाना आचरण अधिक करवा रहे हैं। अगर भगत को भक्ति ही करनी है तो वो तो अपने घर पर भी बैठकर कर सकता है। सत्संग आपके पास में है, मंत्र आपको मिले हुए हैं, मर्यादा आपने निभानी है, काम धंधा नेक नीति से आपने करना है। फिर आपने किसी की आवश्यकता क्या है? वर्तमान में आश्रमों में केवल 3 ही चीज के लिए भगत जाता है कि वहां हमें गुरुदेव भगवान मिलेंगे, गुरुदेव भगवान के साक्षात दर्शन होंगे, उसका हमें पुण्य मिलेगा, गुरुदेव भगवान हमें आशीर्वाद देंगे, उसका पुण्य मिलेगा, गुरुदेव के मुख कमल से लाइव सत्संग सुनने को मिलेंगे, उसका हमें पुण्य मिलेगा। इसके अलावा भाई और बहनों, नहाना धोना, कपड़े धोना, खाना पीना, ये तो हम घर पर भी रोज कर रहे हैं। और वर्तमान में उनमें से किसी भी आश्रम में ना तो गुरुजी लाइव सत्संग कर रहे, ना गुरुजी आपको अपने हाथ से आशीर्वाद दे रहे, और ना आपको साक्षात गुरुदेव के दर्शन हो रहे। केवल आपको मोबाइल में दर्शन करवा दिए जाते हैं, बड़ी सी एलसीडी के ऊपर दर्शन करवा दिए जाते हैं। अरे तो वो दर्शन तो आपको गुरुजी रोजाना सत्संगों के माध्यम से घर बैठे आपके घर पर भी दे रहे हैं। तो भाई और बहनों, मूर्खता की हद पार कर रखी है संगत ने भी, और काल ने तो पूरा का पूरा चक्कर संगत के ऊपर चला ही रखा है। सौभाग्य उन आत्माओं का जिन आत्माओं ने काल की सूक्ष्म चाल को समझकर समय रहते साध संगतियां ग्रहण कर ली और मर्यादा तोड़ने से बची रही। हे स्वामी धर्मदास जी, मैं कुछ नहीं कह रहा, आपके धर्म ग्रंथ कह रहे हैं कि आपके धर्म के धर्मगुरु आप जी को शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करवा रहे हैं। जो आपकी गीता के अध्याय 16 श्लोक 23-24 में भी कहा है कि हे अर्जुन, जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा है, अर्थात मनमाने मंत्र का जाप कर रहा है, मनमाने श्राद्ध कर्म व पिंडोदक कर्म व व्रत आदि कर रहा है, उसको न तो कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती है, न सुखी प्राप्त होगा, और न ही गति अर्थात मुक्ति मिलेगी। इसलिए व्यर्थ है। गीता अध्याय 16 श्लोक 24 में कहा है कि इससे तेरे लिए कर्तव्य अर्थात जो भक्ति कर्म करने चाहिए तथा अकर्तव्य जो भक्ति कर्म न करने चाहिए की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भक्ति मार्ग में कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, केवल शास्त्र ही प्रमाण है। और संत रामपाल जी के भक्ति मार्ग में असली शास्त्र हैं संत रामपाल जी के कर कमलों से लिखित पुस्तकें और उनके मुख कमल से उच्चारित सत्संग। और जो भगत उन सत्संगों में दिशा निर्देशित किए गए कर्मों के अतिरिक्त यदि अन्य कर्म करते हैं, जैसे राजनीति करना, आश्रम बनाने में सहयोग करना, आश्रम में हॉस्पिटल बनवाना, स्टेडियम बनवाना, गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करना, आरक्षणों में भक्तों को बैठाना, तो भाई और बहनों, ये टोटल शास्त्रों के विपरीत हैं, यानी संत रामपाल जी के सत्संगों के विपरीत हैं। और भगत समाज ने जरा भी विचार नहीं किया इन अकर्तव्य कर्मों को करने से पहले। उन शास्त्रों में बताए भक्ति कर्म को करने से ही लाभ होगा। धर्मदास जी, हे जिंदा, तू अपनी जुबान बंद कर ले, मुझसे और नहीं सुना जाता। जिंदा रूप में प्रकट परमेश्वर ने कहा, हे वैष्णव महात्मा धर्मदास जी, सत्य इतनी कड़वी होती है जितना नीम, परंतु रोगी को कड़वी औषधि न चाहते हुए भी सेवन करनी चाहिए। उसी में उसका हित है। यदि आप नाराज होते हो तो मैं चला। इतना कहकर परमात्मा जिंदा रूपधारी अंतर ध्यान हो गए।
धर्मदास को बहुत आश्चर्य हुआ तथा सोचने लगा कि यह कोई सामान्य संत नहीं था, यह पूर्ण विद्वान लगता है। मुसलमान होकर हिंदू शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है, यह कोई देव हो सकता है। धर्मदास जी अंदर से मान रहे थे कि मैं गीता शास्त्र के विरुद्ध साधना कर रहा हूं, परंतु अभिमान वश स्वीकार नहीं कर रहे थे। जब परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए तो पूर्ण रूप से टूट गए कि मेरी भक्ति गीता के विरुद्ध है, मैं भगवान की आज्ञा की अवहेलना कर रहा हूं। मेरे गुरु श्री रूपदास जी को भी वास्तविक भक्ति विधि का ज्ञान नहीं है। अब तो इस भक्ति को करना न करना बराबर है, व्यर्थ है। बहुत दुखी मन से इधर उधर देखने लगा तथा अंदर से हृदय से पुकार करने लगा कि मैं कैसा ना समझ हूं। सर्व सत्य देख कर भी एक परमात्मा तुल्य महात्मा को अपनी ना समझी तथा हट के कारण खो दिया। हे परमात्मा, एक बार वही संत फिर से मिले तो मैं अपना हट छोड़कर नम्र भाव से सर्व ज्ञान समझूंगा। दिन में कई बार हृदय से पुकार करके रात्रि में सो गया। सारी रात्रि करवट लेता रहा, सोचता रहा, हे परमात्मा, ये क्या हुआ? सर्व साधना शास्त्र विरुद्ध कर रहा हूं। मेरी आंखें खोल दी उस फरिश्ते ने। मेरी आयु 60 वर्ष हो चुकी है, अब पता नहीं वह देव जिंदा रूपी पुनः मिलेगा कि नहीं। प्रातःकाल समय से उठा, पहले खाना बनाने लगा। उस दिन भक्ति की कोई क्रिया नहीं की। पहले दिन जंगल से कुछ लकड़ियां तोड़कर रखी थी, उनको चूल्हे में जलाकर भोजन बनाने लगा। एक लकड़ी मोटी थी, वह बीचों बीच थोती थी, उसमें अनेकों चींटियां थी। जब वह लकड़ी जलते जलते छोटी रह गई तब उसका पिछला हिस्सा धर्मदास जी को दिखाई दिया तो देखा उस लकड़ी के अंतिम भाग में कुछ तरल पानी सा जल रहा है। चींटियां निकलने की कोशिश कर रही थी, वे उस तरल पदार्थ में गिरकर जलकर मर रही थी। कुछ अगले हिस्से में अग्नि से जलकर मर रही थी। धर्मदास जी ने विचार किया, यह लकड़ी बहुत जल चुकी है, इसमें अनेकों चींटियां जलकर भस्म हो गई हैं। उसी समय अग्नि बुझा दी। विचार करने लगा कि इस पाप युक्त भोजन को मैं नहीं खाऊंगा, किसी साधु संत को खिलाकर मैं उपवास रखूंगा, इससे मेरे पाप कम हो जाएंगे। देखो भाई और बहनों, और यह है भी बिल्कुल सत्य। धर्मदास जी ने क्या सोचा? उसी समय अग्नि बुझा दी। विचार करने लगा कि इस पाप युक्त भोजन को, ध्यान रखना भाई और बहनों, इस पाप युक्त भोजन को मैं नहीं खाऊंगा, किसी साधु संत को खिलाकर मैं उपवास रखूंगा, इससे मेरे पाप कम हो जाएंगे। इसलिए सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर हमें किसी भी देवी देवता के भंडारे में भोजन आदि ग्रहण करने के लिए मना करते हैं, किसी भी देवी देवता का प्रसाद लेने के लिए मना करते हैं, किसी भी अनउपदेशी व्यक्ति के घर पर भोजन खाने के लिए मना करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर 3 लोक का भार है, 3 लोक का भार। और यदि हम उनका भोजन खाते हैं, वो प्रसाद खाते हैं, वो भंडारा खाते हैं, तो भाई और बहनों, हमारे ऊपर तो पाप चढ़ेगा और जिनका हम भंडारा खा रहे हैं उनके पाप कर्म हल्के हो जाएंगे। तो हमने तो अपने पाप कर्मों को हल्का करना है सतलोक जाने के लिए। इसलिए भाई और बहनों, हमने भूल कर भी ना लोकलाज में आकर, ना दबाव में आकर हमने किसी भी देवी देवता के भंडारे में ना कोई भोजन करना है, ना कोई प्रसाद ग्रहण करना है, और ना हमने किसी अनुपदेशी व्यक्ति का भोजन खाना है। ये हमने विशेष तौर पर ध्यान रखना है। यह विचार करके सर्व भोजन एक थाल में रखकर साधु की खोज में चल पड़ा। परमेश्वर कबीर जी ने अन्य वेशभूषा बनाई जो हिंदू संत की होती है। एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। धर्मदास जी ने साधु को देखा, उसके सामने भोजन का थाल रखकर कहा कि हे महात्मा जी, भोजन खाओ। साधु रूप में परमात्मा ने कहा कि लाओ धर्मदास, भूख लगी है। अपने नाम से संबोधन सुनकर धर्मदास को आश्चर्य तो हुआ, परंतु अधिक ध्यान नहीं दिया। साधु रूप में विराजमान परमात्मा ने अपने लोटे से कुछ जल हाथ में लिया तथा कुछ वाणी अपने मुख से उच्चारण करके भोजन पर जल छिड़क दिया। सर्व भोजन की चींटियां बन गई। चींटियों से थाली काली हो गई। चींटियां अपने अंडों को मुख में लेकर थाली से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, अनुपदेशी परिवार का भोजन या किसी भी भंडारे का भोजन यदि परमात्मा हमें अपनी शक्ति से दिखा दें, जिस प्रकार परमेश्वर ने उस थाली के ऊपर जल लेकर छींटे मारे तो पूरा भोजन चींटियां बन गई
और मुख में अंडे ले लेके दौड़ रही हैं। ठीक इसी प्रकार यदि परमात्मा हमें दिखा दें कि कितना पाप युक्त भोजन है एक भगत के लिए अनुपदेशी का, हम कभी उधर मुंह करके भी नहीं सोएंगे। तो भाई और बहनों, हमने परमेश्वर के ज्ञान को आधार बनाकर इन चीजों को समझना है और अपने पाप कर्मों को बढ़ाने से बचना है। परमात्मा भी उसी जिंदा महात्मा के रूप में हो गए। तब कहा कि हे धर्मदास वैष्णव संत, आप बता रहे थे कि हम कोई जीव हिंसा नहीं करते, आपसे तो कसाई भी कम हिंसक है, आपने तो करोड़ों जीवों की हिंसा कर दी। धर्मदास जी उसी समय साधु के चरणों में गिर गया तथा पूर्व दिन हुई गलती की क्षमा मांगी तथा प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझ अज्ञानी को क्षमा करो, मैं कहीं का नहीं रहा, क्योंकि पहले वाली साधना पूर्ण रूप से शास्त्र विरुद्ध है, उसे करने का कोई लाभ नहीं। यह आप जी ने गीता से ही प्रमाणित कर दिया। शास्त्र अनुकूल साधना किससे मिले ये आप ही बता सकते हैं। मैं आपसे पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान सुनने का इच्छुक हूं। कृपया मुझ किंकर पर दया करके मुझे वह ज्ञान सुनाएं जिससे मेरा मोक्ष हो सके।